Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing great. Today we will discuss the history of English literature. इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिफरेंट एजेस और उनका टाइम पीरियड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगन्स विद द जर्मैनिक ट्रेडिशन ऑफ द एंग्लो सैक्सन सेटलर्स। जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है उसका आगाज़ एंग्लो सैक्सन आबादकारों के साथ हुआ था और जिनका ट्रेडिशन था जर्मैनिक। Beowulf is the earliest and the most popular work in the Old English literature. Beowulf सबसे पहला और most popular work consider किया जाता है Old English में. As the Norman conquered the England, Middle English replaced the Old English and was used by the father of English literature, Geoffrey Chaucer, in his famous work The Canterbury Tales. अब सैक्सन्स के बाद हमारे पास नॉर्मन्स आए थे। नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कॉन्क्वेस्ट किया और उनके कॉन्क्वेस्ट करने के बाद हमारे पास जो ओल्ड इंग्लिश थी वो रिप्लेस हो गई थी मिडल इंग्लिश से और ये यूज़ की गई थी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफरी चॉसर से उनके फेमस वर्क में द कैंटरबरी टेल। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉफरी चॉसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। William Shakespeare came to be considered as the most iconic and the greatest writer in the history of English literature as he is revered for his legendary plays and sonnets. चौसर के साथ साथ हमारे पास शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको ग्रेटेस्ट राइटर कंसीडर किया जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में और इन्होंने अपने जो है प्लेस लिखे और सोनेट्स लिखे जिसकी वजह से इनको जो है वो फेम हासिल हुआ। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट एजेस। आज हम इसको देखेंगे इनका एजेस के नेम और इनके टाइम पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल दी ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ ही एंग्लो सैक्सन से हुआ था। तो एंग्लो सैक्सन्स के पीरियड में जो इंग्लिश थी वो इंग्लिश कौन सी कंसिडर की जाती थी? ओल्ड इंग्लिश। और उसका टाइम पीरियड है 450 to 1066। इसके बाद ओल्ड इंग्लिश के बाद हमारे पास मिडल इंग्लिश आती है, मिडल इंग्लिश पीरियड। और मिडल इंग्लिश पीरियड ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड कंसीडर किया जाता है जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है कि सैक्सन्स के बाद हमारे पास नॉर्मन्स आए थे जिन्होंने इंग्लैंड को कॉन्क्वेस्ट किया था और ओल्ड इंग्लिश रिप्लेस हो गई थी मिडल इंग्लिश से। और ये वाला जो पीरियड है वो है 1066 to 1500। उसके बाद रिनेसांस पीरियड आता है। रिनेसांस पीरियड का 1500 to 1600 है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस एज को द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। और उसके अलावा इस एज के डिफरेंट हैं आगे एजेस, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज और कैरोलिन एज। नेक्स्ट एज हमारे पास आती है द न्यू क्लासिकल पीरियड। इट इज़ फ्रॉम द 1600 to द 1785। इस एज में फर्दर एजेस आ जाती हैं रेस्टोरेशन एज, प्योरिटन एज, ऑगस्टन एज, कॉमनवेल्थ एज। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है वो है रोमांटिक पीरियड एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द 1785 एंड एंड्स इन द 1832। एंड आफ्टर द रोमांटिक पीरियड द विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट्स एंड इट स्टार्टेड इन द 1832 एंड एंड्स इन द 1901। And after the Victorian age, that was the period of the Edwardian period, and it starts from the 1901 to the 1914. And the next one was the Georgian period, and it's from the 1010 to 936. नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी है और पोस्ट मॉडर्न मिड 20th सेंचुरी है। आज हमने इसके डिफरेंट एजेस डिस्कस की हैं और उनका टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम इन एजेस की स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।